पिताजी, अन्याय से लड़ना और मुजरिमों को कानून के हवाले करना मेरा फर्ज है। कुछ लोग अपनी चालाकी से मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं। एक न एक दिन मैं उन्हें गिरफ्तार करके ही रहूंगा, मैं कसम खाता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। सोच क्या रहे? सोचना क्या है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो संदीप कुमार जी, और तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो शांति बहन। मुबारक हमें क्यों दे रहे हैं रंजित भैया? शादी तो घर के बड़ों की हुई है। हाँ, शादी किसी की भी हुई हो, लेकिन तुम इतनी भोली नहीं हो कि मेरी बात का असली मतलब ना समझी हो। ताश एक बार फिर खेलेंगे वकील साहब। हाँ 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 हाँ। बाय बाय। बाय बाय। रंजीत के बगैर शादी करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि वो शादी में आ ही गया, चाहे किसी भी वजह से आया हो। ये हमारी अटूट और अमर दोस्ती की ताकत है। शादी मुबारक हो। ऐसे क्या देख रहे हो? अदालत में भी तुमने मेरी बीवी बनकर गवाही दी, लेकिन रेखा, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने के बाद ही मैंने तुम्हें बीवी के रूप में देखा है। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम जैसी सुंदर और गुणवान पत्नी मिली। ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया। मैं धन्य हो गई। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा साथ देना मेरा धर्म है। इसी तरह तुम्हारे हर राज में भी मैं शामिल हो सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर मुझे बताओ ना कि वो कौन है जिसके लिए तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे? वो कौन सी औरत है जिसकी आबरू बचाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी? रेखा, नाराज मत हो। अब ये नाटक नहीं, हमारी सच्ची जिंदगी है। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज को जान सकूं? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी जीवन संगनी हो। मुझ पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन इस राज के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। उसे दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं जान सकता। उसे मेरे पास ही रहने दो। अगर दोबारा तुमने इस बात का जिक्र भी किया तो मुझे जिंदा नहीं देखोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वकील साहब, कब तक भाभीियों के खाने की तारीफ करते रहोगे? अब तो संदीप भैया की शादी भी हो गई, रह गए तुम। अब जल्दी से अपने लिए कोई बीवी ढूंढ लो, फिर देखना कितना सुख मिलता है तुम्हें। मेरी तरफ से पूरी तैयारी भाभी, उसी कोशिश में भी लगाओ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी भाभी। घर में कोई है? कौन है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। किसे मिलना है? मिलना नहीं, आपको सोप, साड़ी, परफ्यूम्स, ट्रांजिस्टर चाहिए? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। देखिए तो सही, सब विलायती माल है, विलायती। यार्डले, कैमे, देखिए। तुम और यहाँ? अरे आप? अच्छा, तो अब ये धंधा शुरू कर दिया? अरे गुरु, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। उस दिन तुम्हें बचाते बचाते हम पिट गए और अब पूछ रही हो सब ठीक है? ये ठीक है कौन है? भाभी, इस ठीक के पीछे बहुत लंबी कहानी है। हेलो प्रकाश। हाँ रंजीत, क्या हो रहा है? बस यार कुछ नहीं। अरे तुम हेलो इंस्पेक्टर गुरु। झूठी गवाही देना बंद कर दिया क्या? आप यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? तब तो मैं चलती हूँ। रंजीत, तुम इसे जानते हो? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ।
कैसे? अंबेडकर रोड पर झूठी गवाही देने के लिए। झूठी गवाही? ये क्या कह रहे शांति? ये क्या कह रहे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ मेरी रहा। समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा गुरु, जब वक्त मिले तो मेरे घर पर आइए। अंबेडकर रोड पर है, मकान नंबर 400/20। 400/20 नहीं, 420। स्मगल सामान बेचना जुर्म है, थाने चलो। थाने? जाने दो ना रंजीत, बेचारी पेट भरने के लिए करती होगी। अरे लता, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। भीख मांगने में उस्ताद, पत्ते लगाने में माहिर, गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के रोज लोगों को टकती फिरती है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक बेबस बेसहारा लड़की की बेइज्जती करना कोई बहादुरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं भी एक शरीफ खानदान की एक शरीफ लड़की हूँ। हाँ, पकड़े गए तो चोर, नहीं तो साहूकार। शरीफ लड़कियां वो सब नहीं करती फिरती जो तुम कर रही हो। इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है, बदले की भावना है। बचपन से मेरे सीने में सुलगती हुई आग है। बाबा ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? बोलो। हैव यू एनी वूल? गुड, और एक बार बोलो। बाबा ब्लैक शीप। भैया मुझे नींद आ रही है। बस एक बार और। नींद आ रही है भैया। अच्छा, तो जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। प्यारे भैया, आप नहीं सोएंगे क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुलाए देता हूं। आप मेरे खिलाफ पुलिस में मुखबरी करके तुमने सोचा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा तो रोम रोम आपके एहसानों में जकड़ा हुआ है। मैं भला ऐसे नमकरा में कर सकता हूँ? पैसे के लालच में वही तो किया तुमने। हमारे धंधे में पुलिस को खबर करने वालों के साथ क्या सुलूक किया जाता है वो तो तुम जानते ही होगे। नहीं, मुझे मत मारिए साहब, मेरी बहन अनाथ हो जाएगी। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे मत मारिए साहब। चुप हो जाओ शांति, चुप। कोमल बहन, तुम उस हत्यारे को पहचान सकती हो? हाँ, अच्छी तरह पहचान सकती हूँ। उस हरामखोर को तो मैं उसके मरने के बाद ही भूलूंगी। ये है वो कुत्ता। इसी ने तुम्हारे भाई का खून किया? हाँ, इसी कुत्ते ने। कि जहां भी होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज से तुम यही रहो बहन, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। इसी को अपना घर समझो। हाँ हाँ, तुम इसे ही अपना घर समझो। क्या बात है भाई, दोनों खड़े खड़े होली खेल रहे हो? नहीं नहीं, ये अपने सुध-बुध खो बैठे थे तो मैंने होश में लाने की कोशिश कर रही थी। समझी नहीं, ये दोनों प्यार के रंग में रंग गए हैं। क्यों? लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हमारे शहर में रॉकेट की रफ्तार से फैल रहा है और आप लोग इस रैकेट की सुई की सिर्फ नोक तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि रैकेटियर्स आप लोगों की तमाम कोशिशों को अपनी चालाकी के समंदर में मुतवातिर डुबोते चले आ रहे हैं। शेम, डैम शेम। हमें अभी अभी इंटरपोल से खबर मिली है, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बंबई पहुंच चुका है जो बहुत जल्द बाहर के मुल्कों में भेजा जाएगा। अब की बार हमें सिर्फ कोकेन ही नहीं पकड़नी है बल्कि ड्रग्स रैकेट के चीफ को भी पकड़ना है। अगर अब की बार भी वो मछली की तरह आपके जाल से निकल गया तो आपको शेम और मुझको डबल शेम। वेलकम पार्टनर्स, वेलकम टू इंडिया। आओ दादा आओ। लेकिन निशान भाई, इस तरह बगैर इत्तला किए अचानक बात क्या है? बात यह है, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बॉम्बे आ चुका है, करोड़ों रुपए का है। अच्छा, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए इस बार इस कंसाइनमेंट को हम खुद
अपनी निगरानी में भेजेंगे। लेकिन किस तरह? बॉम्बे में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर से हमारा एक आदमी आएगा, डॉक्टर चार्ल्स ब्रॉन्सन के नाम से। आप उसे कांटेक्ट कीजिएगा और वो कंसाइनमेंट उसके हवाले कर दीजिएगा। बहुत अच्छे। लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस पहले से ज्यादा चुकन्नी हो चुकी है, इसलिए इस बार तुम्हें जरूर से ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पिछली बार मेरे आदमियों की बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसे आदमी के हाथ कंसाइनमेंट भेजूंगा जिस पर पुलिस को रत्ती भर भी शक नहीं होगा। हेलो मिसेस रंजीत कुमार। हेलो। आप ये मत पूछिएगा कि मैं कौन हूं और आपको कैसे जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपके जरिए डॉक्टर संदीप कुमार को एक मैसेज देना चाहता हूं। कहिए। उनसे कहिए कि आज रात 10 बजे पनवेल में लक्ष्मी फार्म पर वो मुझे मिले, और अगर वो वहां नहीं आए तो आपके रेप का वीडियो कैसेट आपके पति देव तक पहुंचा दिया जाएगा। भाभी, भाभी, क्या बात है भाभी? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं क्या बताऊं भैया, मैं उस दिन मर क्यों नहीं गई? अरे नहीं, इस तरह रोते नहीं भाभी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? भैया, मैं तो समझी थी वो राज तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन वो और कौन जानता है? पता नहीं, आज मैंने उसे पहली बार देखा। कहाँ? डिपार्टमेंटल स्टोर में। कह रहा था उस हादसे का उसके पास सबूत है, और उसने धमकी दी है कि आज रात 10 बजे तक अगर मैंने तुम्हें उसके पनवेल वाले लक्ष्मी फार्म पर नहीं भेजा तो वो सारा सबूत रंजीत के पास भेज देगा। उस दिन तुमने मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? तुम फिक्र मत करो भाभी, मैं उससे जरूर जाकर मिलूंगा और इस झगड़े को हमेशा के लिए निपटा के आऊंगा। नहीं भैया, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम कोई उल्टी सीधी बात सोचने मत लगना, समझी? चलिए। आइए आइए डॉक्टर संदीप कुमार, वेलकम वेलकम। आपसे मिलने का बहुत चाव था हमें। कौन हो तुम? मैं कौन हूं आपको यह जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको यह जानना जरूरी है कि मैंने आपको यहां किस लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया? आपका मनोरंजन करने के लिए बुलाया है। ए बिच्छू, डॉक्टर साहब को जरा वो कैसेट तो दिखाओ। यस सर। एक मामूली सा कैसेट देखकर तुम्हारा खून इतना खौलने लगा है तो जरा अंदाजा लगाओ कि मेरे दिल पर कितने हथौड़े चले होंगे जब तुम तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, मेरा धंधा चौपट करवा दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे जिगरी दोस्त की बीवी का रेप करवाया और उसका ये कैसेट बनवाया ताकि ये तलवार की तरह तुम तीनों की गर्दन पे लटकता रहे। लेकिन अगर तुम ये कैसेट लेना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? अभी नहीं, कल सुबह 10 बजे बताऊंगा। ठीक समय पर मेरे पास आ जाना, मेरा काम कर देना और कैसेट ले जाना। लेकिन हां, एक बात का ख्याल रहे कि हमारी इस दोनों की मुलाकात का किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, वरना। अरे रेखा, तुम अभी तक सोई नहीं? कहाँ रह गए थे? मैंने तो घबरा कर 50 जगह टेलीफोन कर डाला। कहाँ चले गए थे? एक इमरजेंसी आ गई थी, जरा दूर जाना पड़ा। हेलो भैया, वो मिला? एक मिनट। रेखा, एक गिलास पानी ला दो प्लीज। हेलो, हाँ मैं उससे मिला था, सब ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराऊं कैसे नहीं भैया, बताइए ना क्या हुआ। तुम्हें यही खराबी है कि तुम कुछ सुनती नहीं हो। अब तुम आराम से घर में बैठे रहो, मैं कल आकर सब कुछ समझा दूंगा। ओके?
चलिए। डॉक्टर संदीप कुमार, तुम्हारी कार में एक बैग रख दिया गया है जिसमें 5 करोड़ रुपए की कोकीन है। ये बैग लेकर सीधे तुम टाउन हॉल जाओगे, जहां एड्स के बारे में डॉक्टर्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो तुम भी अटेंड करने वाले हो। वहां तुम्हें सिंगापुर के डेलीगेट डॉक्टर चार्ल्स ब्राउन मिलेंगे, जो हमारे ही आदमी हैं। ये बैग तुम उनके हवाले कर दोगे। तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि तुम इस शहर के एक बहुत इज्जतदार डॉक्टर हो और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी मुट्ठी में है। जाओ। पहले मुझे वो कैसेट दो। बेवकूफी की बातें मत करो डॉक्टर, पहले हमारा काम करके आओ और फिर कैसेट ले जाओ। ये डायनामाइट है हरामजादे, ये इतनी ताकतवर है कि इसके फटते ये भी नहीं पता चलेगा कि ये बिल्डिंग यहां पर थी या नहीं। अगर ये इस हालत में भी मेरे हाथ से गिर गई तो भी ये फट जाएगी। अपने कुत्तों से कहें कि वो अपने हथियार फेंक दे, जल्दी। फेंको फेंको, हथियार फेंको, जल्दी से वो कैसेट मेरे हवाले करो, वरना मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। लाओ वो कैसेट मेरे हवाले कर दो, जल्दी। वापस चलो, वापस। रंजीत हियर। सर, संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? संदीप 2 करोड़ की कोकी के साथ पकड़ा गया है। ये कमबख्त इस चक्कर में कैसे पड़ गया?